मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुँचे। आज एक मरतबा फिर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद ने हमें एक नया दिन दिया है ताकि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें, उसके ज़िंदा कलाम के वसीला से अपनी रूह को ज़िंदा रख सकें। आइए आज यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल हमने 7वीं आयत तक खुदावंद के कलाम से सीखा था और आज हम 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत का मुतालिया करेंगे। यहाँ पे लिखा है, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए 8वीं आयत को दोबारा देखते हैं। लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। बाप का जलाल जाहिर करने के लिए, बाप का जलाल अपनी ज़िंदगी में देखने और दूसरों को इसमें शामिल करने के लिए खुदावंद कहता है कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। ये जो कलीसिया को मेंबर बनाने का जो सिलसिला है, ये कभी भी हमें शागिर्दगियत की तरफ लेकर नहीं आएगा। शागिर्द होता क्या है? दरअसल शागिर्द जो है वो होता क्या है? आइए शागिर्द के बारे में उसकी 3 खुसूसियात को देखते हैं। नंबर 1, अभी मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ने लगा हूँ। वो हवाला है मत्ती की इंजील 4 बाब और आयत नंबर 19। यहाँ पे लिखा है, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। शागिर्द कौन होता है? शागिर्द वो होता है जो खुदावंद यीशु मसीह का फॉलोअर होता है, जो उसके पीछे चलता है, उसकी मर्जी के ताबे रहता है, जो उसकी सुनता है, जो उसके साथ वक्त गुजारता है। दैट इज कॉल्ड डिसाइपल। लिखा है कि तुम मेरे पीछे चले आओ। नंबर 1 उसके पीछे आना, और नंबर 2 मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। हाँ? नंबर 1 शागिर्द का काम क्या है? कि फॉलो द जीसस, यीशु के पीछे चलना, अपना सब कुछ छोड़कर। अगली देखें 20वीं आयत में लिखा हुआ है, वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। क्या उन्होंने किया है? दुनिया और दुनिया को छोड़ना पड़ता है। शागिर्द के लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो वाकई फॉलोअर ऑफ जीसस बनना चाहता है, शागिर्द बनना चाहता है, तो फिर उसको दुनिया की मोहब्बत से अपने आप को बाय बाय कहना पड़ेगा, एक तरफ का होना पड़ेगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं दुनिया के नहीं तुम भी दुनिया के नहीं। तो इसीलिए शागिर्द के लिए पहली बात जो आपको समझनी है, वी आर द फॉलोअर ऑफ जीसस। हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, या उसके हुक्मों पर अमल करने वाले लोग हैं। और नंबर 1 और नंबर 2 ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए रूहों को जीतने वाले। यहाँ पतरस को खुदावंद कह रहा है कि तू जो फिशरमैन है, तू जो मछलियाँ पकड़ने वाला है, अब से तू मछलियों का शिकार नहीं करेगा, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। तो शागिर्द का काम यह है, नंबर 1 वो खुदावंद को फॉलो करे, नंबर 2 खुदा उसे क्या बनाता है? आदमगीर बनाता है, और नंबर 3 जो बहुत ज़रूरी बात है कि वो फॉलोशिप में रहता है। वो किस में रहता है? फॉलोशिप में रहता है। तो ये तीनों ही बातों का तल्लक है एक सवाल के साथ जो अक्सर लोग करते हैं कि क्या क्रिश्चियनिटी भी एक मज़हब है? सुनिए, क्रिश्चियनिटी इट्स नॉट अ रिलीजन, या मज़हब नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज़ द रिलेशनशिप। मसीहत जो है वो एक रिश्ते का नाम है।
रिलेशनशिप का नाम है। ओके सुनिए, जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम बाप का जलाल ज़ाहिर करने के लिए, बहुत सा फल लाने के लिए यीशु मसीह के शागिर्द बन रहे हैं, तो फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम इस कोर वैल्यू को, जो बुनियादी बात है मसीह होने की, उसको समझें। नंबर 1, जब हम मसीह में आते हैं तो मज़हब में नहीं आते, हम एक रिलेशनशिप में बन जाते हैं। और रिलेशनशिप में हम तीनों बातों को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फेलोशिप को, और फिर हम देखेंगे रूहों को जीतने के तल्लक से, और नंबर 3 हम देखेंगे कि यीशु मसीह के पीछे जो है वो आना या उसको फॉलो करना या उसकी पैरवी करना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बातें और 3 बातें हम सीखेंगे। एक बात है कि खुदावंद यीशु मसीह के पीछे वो आया, फिर वो माहीगीर से आदमगीर बन गया, और तीसरी बात है उसने अपना सब कुछ छोड़कर ऐसे लोगों के साथ रफाकत शुरू कर दी जो कि खुदावंद के साथ रहने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये जब चुना गया उसके बाद और भी चुने गए, तो फिर उनकी एक फेलोशिप बनती थी। तो हम मसीहत को या क्रिश्चियनिटी को एक फेलोशिप के अंदर देखते हैं। जैसे रिलेशनशिप जो है वो हम एक क्रिश्चियन फेलोशिप के जरिए से बिल्ड कर सकते हैं। फिर हम रिलेशनशिप जो है वो फॉलोअर ऑफ जीसस होने के नाते जो है वो हम बिल्ड कर सकते हैं। फिर तीसरी बात जो है वो हम खोई हुई भेड़ों के साथ, यानी वो बिलीवर और अनबिलीवर, यानी रिलेशनशिप हम बिलीवर्स के साथ भी और रिलेशनशिप अनबिलीवर के साथ भी, या वो जो लॉस्ट है किसी भी वजह से, चाहे वो बिलीवर भी हैं लेकिन वो खुदावंद के साथ इतने ज़्यादा अटैच नहीं हैं, उनको खुदावंद की कुर्बत में दोबारा से बहाल करना भी एक शागिर्द का काम है। तो 3 बातें हमने सीखी हैं। नंबर 1, किस तरह 8वीं आयत का दोबारा हम मुतालिया करते हैं। यहाँ पर क्या, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। बहुत सा फल लाने के लिए मैंने 3 बातें आपको बताई हैं। नंबर 1, यीशु के साथ उसकी फेलोशिप में रहना, फिर यीशु मसीह के साथ रहते हुए खोई हुई भेड़ों की तलाश में रहना, और जो बुनियादी बात यह है कि यीशु को फॉलो करना, उसके पीछे पीछे चलना। तो अगर हम ये तीनों ही बातें करेंगे तो फिर जो 10वीं आयत हमने पढ़ी थी, यहाँ पे लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। बेटा कह रहा है मैंने बाप के हुक्मों पर अमल किया है। बाप के हुक्म क्या है? बेटा कहता है मुझे बाप ने इसलिए नहीं भेजा कि मैं अपनी मर्जी पूरी करूं, बल्कि बाप ने मुझे इसलिए भेजा है कि जो काम उसने मुझे दिया है उसको मैं दिन ही दिन में कंप्लीट करूं। यानी वो अपने उस टारगेट के ऊपर काम कर रहा है जो खुदा ने उसे दिया है। तो वो टारगेट क्या है कि वो खोए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। और इसके लिए देखें सेम वही पैटर्न है जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में शागिर्द बनने के वसीला से मिलता है, वही सेम पैटर्न यीशु भी अपना रहा है। यीशु मसीह क्या कर रहा है? खोए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। ठीक है, तो ये वो फेलोशिप है जो अनबिलीवर के साथ खुदावंद रखता है। इसीलिए तो यीशु मसीह को लोग कहते हैं ये खाऊ और हादी है, ये गुनाहगारों के साथ बैठता है, उठता है, उनके साथ जो है ना ये रिलेशन रखता है, तो ये कौन सा इतना पारसा आदमी है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं आया ही इसलिए हूँ ताकि जो खोए हुए हैं उनको ढूंढ कर खुदा उनकी बातचीत में शामिल करूँ। उनके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करता है, उनके साथ वक्त गुजारता है, फेलोशिप करता है उनके साथ, और इस तरह वो मसीह की मोहब्बत को देखकर मसीह की मोहब्बत को देखकर अब 9वीं आयत देखें, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। देखिए खुदा अपने बेटे के वसीला दुनिया से मोहब्बत पता है क्यों करता है? ताकि वो दुनिया की इस रंग रंगीलियों से, दुनिया के इस मामलात से जो किसी भी तरह से उन्हें ज़िंदगी की तरफ नहीं, उन्हें गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं, उन्हें वहाँ से निकाल कर खुदावंद के गला में शामिल कर सके। तो यीशु मसीह का भी मिशन वही था, वो अपने बाप की मर्जी के ताबे रहा, फॉलो करता रहा, अपने बाप को
लॉस्ट शिप के साथ जाता रहा और बिलीवर और अनबिलीवर के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करता रहा। अब यीशु मसीह जैसे अपने बाप के हुक्म पर अमल करता है, उसने कहा जैसे मैं अपने बाप के हुक्म पर अमल करता हूँ वैसे तुम भी हुक्मों पर अमल करो, तो तभी तुम बहुत सा फल ला सकते हो। तो बड़ी सादा सी बात आज सीखने की है शागिर्द के तलक से। शागिर्द को 3 बातें करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 वो यीशु का फॉलोवर हो, नंबर 2 वो लॉस्ट शीप यानी ऐसी भेड़ों की तरफ जाने वाला हो जो गुमराह हैं, जो खुदा से दूर हैं। जैसे वो पतरस फिशरमैन था, उसको खुदा ने कहा मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, तो आज शागिर्द भी आदमगीर बनता है। और नंबर 3 जो है वो फेलोशिप के अंदर रहता है और इस सबब से वो खुदा उनके हुक्मों पर अमल करता है और बहुत सा फल लाने के लिए अपने आप को अवेलेबल करता है, मुहैया करता है, ताकि खुदा उनमें रहने के सबब से वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च हो सके और बहुत सा फल लाए, ताकि बाप का जलाल इसी से ज़ाहिर हो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और शागिर्द के इस पहलू को जानने का खुदा आपको फजल बख्शे और आप जानें कि आप किस मकसद के लिए खुदा की कलीसिया का हिस्सा बने हैं, ताकि आप इन 3 बातों पर अमल करते हुए खुदा के लिए बहुत सा फल पैदा करें और उसका जलाल ज़ाहिर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।